हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। परम आदरणीय शिक्षक महोदय माननीय संजीव गुप्ता सर एवं उपस्थित सभी आप सभी श्रोतागण, मैं आपसे कह दूँ, आज आप सभी के समक्ष योग दिवस पर अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पूर्व मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके ज्ञान के बल पर ही मैं अपने जीवन में हर एक कठिनाइयों और बाधाओं को पार करता हूँ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता माननीय राकेश कुमार यादव जी, भले ही वे आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, परंतु उनके ज्ञान का प्रकाश हमेशा ही मेरे साथ रहता है और मेरे जीवन में हर एक अंधकार में एक दिव्य प्रकाश की भांति मुझे सत्य की राह को दिखाता है। उससे पूर्व मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 11 दिसंबर 2014 को माननीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संघ में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर 193 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए। जिस योग से आज लोग कह रहे हैं कि मेरा ठीक हो गई, क्या हम 2014 से पूर्व योग के प्रति उतने ही उत्साह से जागृत थे, उतना ही आकर्षक थे? नहीं। योग, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट का स्लोगन पहले दिखा गया है कि योगस्व कर्मसु कौशलम, अर्थात योग किसी भी कार्य को करने में कुशलता लाता है। हम किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और फुर्ती के बिना हम सुस्त तरीके से किसी काम को जल्दी समय में नहीं निपटा पाएंगे और ऊर्जा के बिना किसी काम को नहीं किया जा सकता। आज से 2700 ईस्वी पूर्व जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो प्राप्त शिलालेखों में और अभिलेखों में जो मूर्तियां प्राप्त हुई वे सभी योग मुद्राओं से थी। इससे स्पष्ट है कि योग आज से लगभग 2700 ईस्वी पूर्व इसका उद्गम हो चुका था। भगवान शिव ने हमें योग को उपहार स्वरूप प्रदान किया है। जिस संस्कृति को सीखने के लिए विदेशी भारत आते हैं, उस संस्कृति को हम ऐसे दुत्कार रहे हैं जैसे लगता है हम अपनी संस्कृति का पतन कर रहे हैं कि हमारी ये संस्कृति है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सोचिए, हमारे राम सेतु को देखकर चीन ने समुद्र पर पुल बांध लिया। हमारे ही देश की सभ्यता और संस्कृति को सीखने के लिए विदेशी से आ रहे हैं, लेकिन हम है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति का पतन कर रहे हैं। हम उस पतन की खाई में गिरते चले जा रहे हैं जिसमें हमें नहीं जाना है, फिर भी हम उस तरफ अग्रसर हो चुके हैं। स्कूलों में सिखाया अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने बाइबल पढ़ाना शुरू किया और उर्दू पढ़ाना शुरू किया, लेकिन किसी ने हमारे ग्रंथ गीता ना रामायण को पढ़वाया। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखे गए अध्याय हैं, जो उसमें लिखे गए श्लोक हैं, वे हमारे और सत्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। जब ये अमेरिका और चीन हमें धमकियाँ देता है, तब हमें नालंदा के पुस्तकालय का वो विध्वंस याद आता है जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाया था और 6 महीने लगातार वो धूं धूं कर जलती रही, जिसमें हिंदू धर्म के 90% ग्रंथ नष्ट हो गए। यदि आज वे ग्रंथ हमारे पास मौजूद होते हैं तो ऐसा संभव था कि भारत विश्व गुरु बन सकता था। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कहेंगे कि इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, आने वाले ज़माने में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? संस्कृत पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कृत पीछे इतना भाग नहीं रहे हैं जितना इंग्लिश पीछे भाग रहे हैं। क्यों? अगर हम संस्कृत पढ़ लेंगे तो हमारे अध्यात्म जो लिखे गए हैं उन्हें संस्कृत जान जाएंगे। इसी वजह से आज भी हमें दबाए रखते हैं, हमें पढ़ने की, हमें संस्कृत और अध्यात्म से जुड़ने से वंचित रखते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब भी समय है, लौट आइए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानिए और अपने अध्यात्म से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।